Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम टू अदील साइंस स्पॉट यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पास है मेथड टू प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ। कि किसी भी कॉइल के अंदर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को या इंड्यूस्ड करंट को हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। देयर आर सम अदर मेथड डिस्क्राइब बिलो इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ लूप प्रोड्यूसिंग अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि यहाँ पर आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको जनरेट करने का एक तरीका ये भी है कि हम क्या कर सकें कि आपके पास जो भी कॉइल है उस कॉइल के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें वहाँ पे चेंज करें। रिलेटिव मोशन ऑफ द बार मैग्नेट एंड द कॉइल ऑफ द वायर। अब डायग्राम में देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक आपके पास वायर है और ये कॉइल की फॉर्म में है और उस वायर को हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर आपके पास एक बार मैग्नेट है उसको दिखाया गया है। अब क्या होगा कि जब आपका इनिशियली ये जो बार मैग्नेट है ये रेस्ट पर होगा तो यहाँ पर किसी किस्म का भी गैल्वेनोमीटर में आपके पास जो करंट है वो शो नहीं होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी इजीली डिटेक्ट और मेजर कर सकता है। लेकिन जब हम इस बार मैग्नेट को यहाँ पर कुछ वेलोसिटी v के साथ टू एंड फ्रो मूव करवाएंगे तो इसके बरक्स क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से वो जो कॉइल के साथ लगा हुआ जो गैल्वेनोमीटर है उसको जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा और जब डिफ्लेक्शन शो करेगा तो इसका मतलब ये कि इस लूप में या इस कॉइल में आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जो इंड्यूस्ड करंट है वो आपका प्रोड्यूस हो गया है। अब बार मैग्नेट एंड अ कॉइल ऑफ द वायर टू विच गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाई गई है। द गैल्वेनोमीटर ओनली शो डिफ्लेक्शन व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, यानी कि जब या तो आपका मैग्नेट मूव करेगा या फिर आपका जो कॉइल है वो क्या करेगा, मूव करेगा, तो तब आपका जो गैल्वेनोमीटर है इसमें आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। अदरवाइज इट शोज नो डिफ्लेक्शन। और लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी आपका मूव नहीं कर रहा, यानी कि आपका जो बार मैग्नेट है वो भी एट रेस्ट पे है या आपका जो कॉइल है वो भी क्या है, एट रेस्ट पे है, तो फिर यहाँ पर हमें किसी किस्म का जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तभी मिलेगा इस गैल्वेनोमीटर के अंदर, आपको जो इंड्यूस्ड करंट है वो तभी प्रोड्यूस होगा जब भी आपका जो बार मैग्नेट है विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा। अगर आपका जो बार मैग्नेट है अगर वो एट रेस्ट पर है तो फिर भी आपको यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आपका गैल्वेनोमीटर में नहीं मिलेगा। दूसरा यहाँ पे जो मेथड आपके पास है वो यहाँ पे है चेंजिंग द एरिया ऑफ अ कॉइल। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो कॉइल है अगर इसका हम एरिया चेंज करें तो एरिया को चेंज करके भी हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और इसके साथ लगा जो गैल्वेनोमीटर है इसमें आपका जो करंट शो हो रहा है इस करंट की वैल्यू को भी हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और वहाँ पे आपका जो करंट प्रोड्यूस होगा इन अगेन वो आपके पास क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आपके पास होगा। No current is induced in the coil of a constant area that is placed in a constant magnetic field। अब देखेंगे यहाँ पे आपका जो एरिया है, एरिया ऑफ द कॉइल है वो भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कि ये दोनों कहाँ पे हैं, एट रेस्ट पे हैं और जब ये दोनों आपके एट रेस्ट पे होंगे तो तब वहाँ पे किसी किस्म का आपको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपको प्रोड्यूस नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में। When the coil is distorted, यानी कि इस coil को हम push करते हैं या pull करते हैं to reduces the area and the EMF and hence the current appear। अब इसका मतलब ये कि जब इस coil को यहाँ पर ये जो आपके जो दो साइड लगे हैं इन साइडों से पकड़ के हम इस तरफ भी खींचते हैं और इस तरफ भी खींचते हैं, इसका मतलब ये कि अब यहाँ पर हम एरिया ऑफ द जो कॉइल है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जब एरिया ऑफ द कॉइल यहाँ पे चेंज करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कॉइल है इसका जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो रिसीव करेगा और आपका जो गैल्वेनोमीटर में करंट प्रोड्यूस होगा वो उसकी वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, ग्रेटर होगी। लेकिन यहाँ पे आपका जो एरिया एलिमेंट और आपका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है व्हेन एवर दे बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
तो आपके पास यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे एंगल क्या बन जाएगा 90 डिग्री, तो वहाँ पे आपको जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फ्लक्स के जीरो होने का मतलब ये कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है इसका जो नीडल है वो किसी किस्म का डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे रोटेटिंग द कॉइल, कि यहाँ पर हमने जो कॉइल यहाँ पे लगाया हुआ है इस कॉइल को हम किसी तरह से रोटेट करवाएं मैकेनिकली या फिजिकली। अगर इस कॉइल को हम विद इन द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करवाएंगे तो वहां पर भी क्या होगा, आपका गैल्वेनोमीटर के अंदर आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जो इंड्यूस्ड करंट है वो आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। व्हेन अ कॉइल ऑफ अ कांस्टेंट एरिया इज रोटेटेड इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट इज जनरेटेड। अब इसका मतलब ये कि आपका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है और आपका जो कॉइल है उसको आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ विद इन द मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। तो जब आपका वो जो कॉइल है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब ये कि जब आप कॉइल को रोटेट करते हैं या मूव करवाते हैं विद इन द मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल करंट जो है या जो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो गैल्वेनोमीटर में प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन द जनरेटर, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं उनमें हम इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं कि आपका जो कॉइल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव करवाते हैं या ऑसिलेट करवाते हैं। तो जब आपका वो जो कॉइल है वो विद इन द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो वहां पर आपका जो करंट प्रोड्यूस होगा वो आपके पास एक अल्टरनेटिंग करंट होगा। और ये है जी हमारे पास कुछ मेथड्स कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके गैल्वेनोमीटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट को हम कैसे जनरेट करवा सकते हैं या कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe the channel and share to others. Thank you so much. Allah Hafiz.